बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की जो अवामी लीग है वो एक लंबे अरसे से लेके वहां पावर में है और इतने अरसे तक अपोजिशन वालों के ऊपर खास तौर पर उनका जो क्रैकडाउन है और उनकी जो सख्तियां हैं वो सारी दुनिया के अंदर छपती रही हैं मीडिया के अंदर। लेकिन पिछले जो 2 इलेक्शंस वहां पर हुए हैं वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे और बहुत सारे मुल्कों ने उस पर क्वेश्चंस भी रेज किए, दोस्त मुल्कों ने भी इवन क्वेश्चंस रेज किए बहुत सारों ने। अलबत्ता इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर वहां पर इलेक्शंस हैं, उनको लेकर अवामी लीग के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा दबाव है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। खासतौर पर वेस्टर्न मुल्कों का उनके ऊपर सख्त दबाव है और स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो अमेरिका का। अब इसको लेकर पहले तो अवामी लीग वालों ने इंडिया से रुजू किया, इंडिया को कहा कि आप हमारी हेल्प करें और कोई रोल प्ले करें, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट इंडिया की खुद की कश्ती फंस गई है भंवर में। और ये जो कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जार खालिस्तानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कत्ल हुआ है, जिसका इल्जाम कैनेडियंस इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं कि इनके सीक्रेट एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जार हमारे शहरी को हमारे सॉइल पे कत्ल किया है, उसके बाद इंडिया इस पोजीशन में तो नहीं है कम से कम कि वो अवामी लीग की हेल्प कर सके। अब अलबत्ता ये जो अवामी लीग की सीनियर क़यादत है वो खुद हाथ पांव जरूर मार रही है मुख्तलिफ वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट हासिल करने के लिए रिगार्डिंग नेक्स्ट इलेक्शंस। और इसमें सर फहरिस्त जो नाम आ रहा है वो फ्रांस का है। फ्रांस के साथ रिसेंटली कुछ ऐसी डील्स हुई हैं, कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनको कुछ एनालिस्ट जो है वो सस्पिशियस निगाहों से देख रहे हैं। अमेरिका का प्रेशर तो बदस्तूर जारी है ना। अमेरिका ने वीजा सैंक्शंस लगाए हैं अवामी लीग को टारगेट करते हुए। अमेरिका ने रफ फोर्स के ऊपर बैन लगाया हुआ है क्योंकि रफ फोर्स के लिए कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होती है। और रफ फोर्स के लिए अमेरिकन ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ये अपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए डिजाइन की गई थी। अलबत्ता जेक सुलेवान जो कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके साथ पिछले दिनों अवामी लीग के जो लीडर हैं शेख हसीना साहिबा, उनकी मुलाकात हुई और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस मुलाकात को इसी तनाजुर में देख रहे हैं कि शी इज ट्राइंग टू विन द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन रिगार्डिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस। इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट इंडिया टुडे खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश एंड यूएसए डिस्कस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग बायलैटरल टाइज, व्हाइट हाउस। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina was in Washington last week and held a meeting with US National Security Advisor Jake Sullivan and met several other senior officials of President Joe Biden administration. Biden खुद भी अगले इलेक्शंस में आए ना आए इसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। अगर ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए ना तो सर्टेनली ये हार जाएंगे, क्योंकि जो अभी जो रिसेंट पोल्स आ रहे हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि बाइडेन इज नॉट विनिंग, उनकी पॉपुलैरिटी डाउन है ट्रंप के मुकाबले में। लेकिन नेवरदलेस वो कोशिश कर रही हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन जो डीप स्टेट है उनकी कुछ सपोर्ट हासिल कर ली जाए अगले इलेक्शंस के हवाले से। सो फार उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि मूड जो अमेरिका का नज़र आ रहा है, ना उन्होंने सैंक्शंस लिफ्ट किए हैं ना उन्होंने कोई और रिलीफ दिया है। अलबत्ता फ्रांस जो है ना, फ्रांस खास तौर पर ईयू के ममालिक में, बाकी ईयू के ममालिक जो हैं बहुत सारे वो इनके ऊपर दबाव बनाए रखे हुए हैं, लेकिन फ्रांस का दबाव कुछ हमें हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में अगर रिगिंग होती भी है, धांधली होती भी हो, तो शायद फ्रांस चुप करके बैठ जाए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वजह यह है कि एक डील हुई थी रिसेंटली, $3.2 बिलियन की एक डील हुई थी। हालिया जो मैक्रोन का दौरा था, मेरे ख्याल से 33 ईयर्स में ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट जो कि यहाँ आए थे, तो इस हवाले से भी ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन उस दौरे के अंदर 10 एयरबस जो एयरक्राफ्ट हैं विमान बांग्लादेश के, जो नेशनल उनका एयरलाइन है बांग्लादेश का, उसके लिए 10 जहाज फ्रांस से लेने की एक डील उन्होंने की थी। राइटर्स ने उस वक्त खबर लगाई थी सितंबर में कि फ्रांसिस मैक्रोन सेज बांग्लादेश कमिट्स टू ऑर्डर 10 एयरबस एयरक्राफ्ट, तो एक उन्होंने डील कर दी। लेकिन बांग्लादेश से ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पे क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रहे हैं, शकू को शुभात रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इतने बड़े ऑर्डर की अचानक से हमें कहां से नीड हो गई है भाई, अचानक 10 जहाज ले लिए, मतलब होता है एक जहाज ले लिया, 2, 3, 10 जहाज एट अ टाइम, $3.2 बिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो इसको भी इलेक्शन से लिंक कर रहे हैं कि बेसिकली फ्रांस का मुंह बंद करने के लिए इलेक्शन के हवाले से उनको एक तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स बांग्लादेश के इस हवाले से भी देख रहे हैं इसको। द डिप्लोमेट एक बड़ा आलमी न्यूज आउटलेट है, इसके अंदर एक ओपिनियन छपा है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। ये 2-3 रोज पहले की एक ओपिनियन छपी हुई है। वहां पे कहते हैं कि हसीना मैक्रोन सील डील ऑन एयरक्राफ्ट दैट बांग्लादेश डजंट नीड। जरूरत थोड़ी है,
कैसे लिए हमने इस तरह? कैन नॉट अफोर्ड, ना ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमें इसकी जरूरत है। द फ्रेंच पीएम सिक्योर्ड अ lucrative कॉन्ट्रैक्ट फॉर एयरबस, इन रिटर्न हिज लिप्स विल रिमेन सील्ड ऑन अ लाइकली अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भी इलेक्शंस इसी तरह से हों जैसे पिछले 2 इलेक्शंस हुए थे, अनडेमोक्रेटिक, खाना पूरी, ऐसे ही ठप्पे मार के बैलेट बॉक्सेस भरने वाली है, बोगस वोट, जाली वोट और एडमिनिस्ट्रेशन का मुकम्मल साथ। उस पे फ्रांस कम से कम मुंह बंद रखे और फ्रांस वाले इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुल्कों को भी हेल्प करें कि वो उन इलेक्शंस को एक्सेप्ट करें। तो इस तनाजुर में भी बहुत सारे एनालिस्ट इस डील को देख रहे हैं। मजीद द डिप्लोमेट लिखता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन से विजिट टू बांग्लादेश ऑन September 10 and 11 was meticulously choreographed to highlight smiles, handshakes and cultural delights. However, behind the optics lies a more calculating economic and political agenda that merits a scrutiny about who truly benefits. अब इसमें देखें वो क्या कहते हैं। कहते हैं during his 2-day sojourn, Macron played the consummate visiting dignitary. He listened appreciatively to live folk music, rode a rickshaw through old Dhaka, and sat down to sample rich Bengali cuisine. ये सारी उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। वो लोकल वहाँ का जो बड़ा ज़बरदस्त खाना होता है वैसे बांग्लादेश का, मुझे ज़ाती तौर पर भी बड़ा पसंद है। वो खा रहे थे बैठे उधर, और वो रिक्शा में चढ़े, उसके अंदर भी उन्होंने सवारी की, फिर वो म्यूज़िक भी सुनते रहे वहाँ की। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ था। वो कह रहे हैं येट मैक्रोन्स चार्म ऑफेंसिव कुड नॉट फुली डिस्गाइज द मोर ड्यूबियस मोटिवेशंस ड्राइविंग दिस हिस्टोरिक विजिट, नेमली the sale of 10 unneeded Airbus aircraft worth $3.2 billion to Bangladesh state-owned carrier Biman Airlines, which is besieged by corruption, chronic underutilization of aircraft and consecutive years of losses hidden by tricky accounting. तो इसको जो उनके एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि गालिबन ये इलेक्शन से लिंक्ड है। इसमें फ्रांस वाले जो है बाकी के वेस्ट से थोड़ा सा हट के लाइन लेंगे और कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे अगर इलेक्शंस के अंदर रिगिंग होती है तो। बट द क्वेश्चन हियर इज दैट जो मेन ममालिक हैं वेस्ट के, ना अमेरिका अभी तक ऑन बोर्ड है इलेक्शन में, मतलब ऐसे खानापुरी वाले इलेक्शन कराने में अमेरिका ऑन बोर्ड अभी तक नहीं है। शेख हसीना के रिसेंट दौरे के अंदर कोई मेजर कामयाबी हमें नजर नहीं आई, किसी किस्म के कोई सैंक्शंस लिफ्ट नहीं हुए, ना हमने यूके की तरफ से कोई सॉफ्ट मैसेज सुना, ना हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई सॉफ्ट मैसेज सुना, ना कनाडा की तरफ से। यही तो कोर है, वेस्ट है, जिसको वेस्ट कहते हैं, वाइट एंग्लो सेक्सन अलायंसेस, वो यही है। कनाडा, अमेरिका, यूके, ये इंग्लिश स्पीकिंग सारी कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इनकी तरफ से हमें किसी किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आया। लिहाजा अगर ये कैलकुलेशन है भी कि खुश किया जा रहा है वेस्ट को इस तरह की डील्स देकर के वो चुप हो जाए, तो मेरे ख्याल से अभी तक उनको कामयाबी हासिल हुई नहीं है अवामी लीग वालों को, और उनके ऊपर जो प्रेशर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से वो बदस्तूर मौजूद है। जेक सुलेमान के साथ जो मीटिंग हुई थी शेख हसीना की अमेरिका के NSA के साथ, उसके अंदर जेक सुलेमान ने भी यही मुद्दा रेज किया था कि वी वांट टू सी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लिहाजा अभी तक दाल गली नहीं है और अभी तक कोशिशें जो हैं वो अवामी लीग की जारी हैं इस हवाले से।